हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। आई होप आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियोस देख ली हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन दिया है ट्रिग्नोमेट्री का, और दूसरी वीडियो में मैंने एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लेके थोड़ा सा आपको बेसिक समझाया है। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, दैट इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास है एक ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी हमें क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। ए बी हमें बोला हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर। हमें दो चीज़ें निकालनी हैं। पहले पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए की और कॉज ए की, और दूसरे पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी है साइन सी की और कॉस सी की। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया है कि साइन थीटा क्या होता है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या होता है, रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो इन एनी केस हमें दोनों में हाइपोटेन्यूज तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ताकि हम हाइपोटेन्यूज यानी कि AC निकाल सकें। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर है हाइपोटेन्यूज AC, इन दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, बेस। तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज़ 24 स्क्वायर इज़ 576 प्लस 7 स्क्वायर इज़ 49। तो AC स्क्वायर आ जाएगा आपका 625, AC आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AC आ गया है 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालने हैं ये सारे वैल्यूज़। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट। क्या निकाल रहे हैं इसमें हम, साइन ए। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जिस एंगल की बात होती है वो वाली साइड हमारी बनती है बेस। तो यहाँ पर एंगल ए की बात हो रही है, तो हमारा बेस होगा AB और हमारा परपेंडिकुलर होगा 7। तो हमारे पास एंगल ए के लिए बेस है 24 और परपेंडिकुलर क्या होगा, 7। साइन क्या होता है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 7, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आ गया है, 25। तो आ गया हमारा साइन ए। ऐसे निकाल लेंगे कॉज ए। कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 24 और हाइपोटेन्यूज 25। अब निकालते हैं एंगल सी के लिए। अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये वाली साइड बेस बनेगी और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, राइट। तो अब हमारे पास बेस हो जाएगी 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 24। तो हमें निकालना है साइन सी। साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, अब 24 और हाइपोटेन्यूज है 25। और फिर निकालना है हमने कॉस सी। कॉस होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो यहाँ पे बेस है हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज है 25। तो बस ध्यान में क्या रखना है कि जिस एंगल की बात हो रही है उसके एडजेसेंट साइड हमारी बनती है बेस। क्लियर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें बोला है इन फिगर 8.13। क्या दे रखी है फिगर, हमें ये फिगर दी हुई है जिसमें ये एंगल 90 दिया है, एंगल Q, ये R है, ये P। ये हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें वैल्यू निकालनी है tan P माइनस कॉट R की। तो पहली बात तो tan क्या होता है, tan होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, tan थीटा, और cot थीटा होता है tan का रेसिप्रोकल यानी कि बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो इन एनी केस हमें हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए, हमें परपेंडिकुलर बेस इन्हीं दोनों साइड्स में काम करना है। इन दोनों में से मेरे पास एक साइड है, दूसरी साइड नहीं है, जो मैं पहले कैसे निकालूंगी, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी फ़िलहाल हम किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस ले सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राइट। जब यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें स्पेसिफिकली सोचना पड़ेगा, बट अभी फॉर पाइथागोरस थ्योरम कोई भी साइड हमारी परपेंडिकुलर बन जाएगी, कोई भी साइड हमारी बेस बन जाएगी। तो पी आर है 13, पी क्यू है 12, क्यू आर हमने निकालना है। 13 स्क्वायर इज़ 169, 12 स्क्वायर 144, जो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, देयरफॉर क्यू आर कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। क्या निकालना है हमें, tan p। तो पहले निकालते हैं tan p। tan p इस एंगल की बात हो रही है, तो ये वाली साइड होगी बेस। tan होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, तो अगर ये साइड बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 5/12। फिर निकालना है हमें cot r। cot होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, इस एंगल की बात हो रही है तो यही वाली साइड बेस बनेगी और ये परपेंडिकुलर, यानी 5/12। आई रिपीट, जब tan p किया तो दिस साइड बिकम्स बेस, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 5/12। cot r, cot इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड इस एंगल की बात हो रही है तो यही साइड बेस बनेगी 5/12। अब हमें निकालना है tan p माइनस cot r, दैट इज 5/12 माइनस 5/12 विच कम्स आउट टू बी 0। क्लियर ऑल ऑफ यू? लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो में है, जो सेकेंड वीडियो है जिसमें इंट्रोडक्शन मैंने दी है। क्वेश्चन 3 उसी से कवर हो जाएगा आपका। सो आई एम टेकिंग अप क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन 4? 15 cot A is equal to 8. You have to find the value for sin A and sec A. तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी? sin A और sec A की। अब हमें ट्राइंगल बता नहीं रखा इसमें कौन सा है, कौन सा एंगल राइट एंगल है, वो भी नहीं बता रखा, तो बिना उसके हम कैसे काम करें। अब तो पहली बात तो 15 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड, तो cot A comes out to be 8/15 and cot is ratio of base and perpendicular, राइट। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारा एंगल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी ए की बात हो रही है, इन दोनों में भी मुझे एंगल ए के लिए ही काम करना है। तो जो बेस यहाँ पे चल रही होगी वही बेस यहाँ पर होगी। एंगल हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है? एंगल वाली साइड जो होती है हमारी बेस बनती है। अब यहाँ पे देयर इज़ नो चेंज इन एंगल, यहाँ पे भी एंगल ए था, यहाँ पे भी एंगल ए ही है। दैट मीन्स जो बेस यहाँ होगा वही बेस यहाँ होगा, मुझे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बेस यहाँ चल रहा है वही बेस मेरा यहाँ चलेगा, राइट। तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है मेरे पास 8/15। मुझे साइन निकालना है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो दोनों में ही मुझे क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूज। तो पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी और निकालूंगी पहले मैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या है? 8:15। पहले भी मैंने बताया इंट्रोडक्टरी वीडियो में, रेशियो जब भी कोई होता है तो हम क्या लगाते हैं? आगे x लगाते हैं, 8x 15x, बस ट्रिगो में x की जगह हम k ले लेते हैं। तो बेस हो जाएगा हमारा 8k, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 15k। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज 15k स्क्वायर, यानी कि 225k स्क्वायर। बेस स्क्वायर इज 8k स्क्वायर, दैट इज 64k स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज 289k स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकलेगा कितना आ जाएगा? 17k। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट्स विच वी हैव टू कैलकुलेट। तो साइन ए, यानी कि क्योंकि देयर इज़ नो चेंज इन एंगल, तो जो परपेंडिकुलर यहाँ वो वही यहाँ रहेगा, जो बेस वही बेस यहाँ, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 15k, हाइपोटेन्यूज हमारा आया है 17k, k से k कैंसिल, साइन ए की वैल्यू आ गई 15/17। फिर निकालना है सेक ए। सेक इज रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड बेस। हाइपोटेन्यूज है हमारा 17k, बेस था हमारा 8k, k से k कैंसिल, तो सेक ए की वैल्यू आ गई 17/8। क्लियर? चलिए, तो इसको हम यहीं तक रखते हैं एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
आप इसे प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कीजिए। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप कवर करवाना चाहते हैं, कोई चैप्टर जो डेफिनेटली आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ क्लास 10th मैथ्स का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड ऑल्सो प्लीज़ गिव मी योर ऑनेस्ट फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।